Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the third part of the chemical reaction and equation. पिछली वीडियोस में हमने स्टडी किया है पिछली वीडियोस में हमने स्टडी किया था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशंस होती हैं, कैसे हम बैलेंस करते हैं, कैसे अनबैलेंस करते हैं। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐड होना, रिडक्शन का मतलब होता है उसमें से किसी चीज़ का निकल जाना, मतलब रिमूव हो जाना। तो अब फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, इसके अंदर जो हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो गेन करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब रिएक्शन चल रही होती है तो इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो गेन करते हैं ऑक्सीजन को। इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन होता है इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, जो हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान। इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड, कि मतलब उसमें से जो ऑक्सीजन है वो निकल गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब एक रिएक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं, उस रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड होती जाती है और हाइड्रोजन रिमूव होती जाती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन तो ऐड हो रही है लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव होती जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है रिड्यूस, कम करना किसी चीज़ को। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। कि वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को लेते हैं, तब वो वहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, वो सिर्फ हाइड्रोजन को लेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करते जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को, उनको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस। अब हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसमें कहता है कि एक रिएक्शन के साइड पे ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक ही साथ चलते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन की हमने डेफिनेशन इक्वेशन के डेफिनेशन पढ़ ली हमने। हम इसको एक इक्वेशन के साथ क्लियर करेंगे, Fe2O3 प्लस 3CO। अब लोअर साइड पे इसकी ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है ये, अपर साइड पे ये रिडक्शन को शो करेगा। अब एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। अब हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन है उसका इफेक्ट हमारी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, इफ़ेक्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कि हमारी डेली लाइफ का उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, जब हम आयरन की किसी भी चीज़ को नया खरीदते हैं तो वो बिल्कुल ही शाइनी, मतलब शाइनिंग करने वाली मेटल की तरह होता है, वो शाइनिंग करता है। आयरन मेटल होती है तो वो शाइन करती है, बट क्या होता है, कोटेड होती है वो रेडिश ब्राउन पाउडर के साथ। लेफ्ट फॉर सम टाइम, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आप आयरन से बनी हुई किसी चीज़ को पानी के अंदर डाल देते हो, जैसे हमारे पास आयरन नेल्स होती हैं, अगर हम उन आयरन नेल्स को कुछ दिनों के लिए पानी में डाल देते हैं या उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं मॉइस्चराइज़र के अंदर, तो क्या होता है, उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसमें बोलेंगे कि एक मेटल है, मेटल अटैक करेगी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, और वो सब्सटेंस कौन सा होगा,
आयरन का, और वो किस में होगा? मॉइस्चराइज़र में होगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कोरोजन। जब भी किसी आयरन के आर्टिकल को आप कहीं पानी के पास रख देते हो या मॉइस्चराइज़र में उसको रख देते हो, तो इसका मतलब होता है कि नमी की वजह से वो क्या करता है? अपने ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बना लेता है, उस लेयर को हम बोलते हैं कोरोजन। अब कोरोजन के कारण क्या-क्या हैं? क्या-क्या कारण होते हैं? डैमेज होती हैं इससे कार की बॉडीज़, ब्रिज, बड़े-बड़े पुल, उनके अंदर जो हम आयरन का यूज़ करते हैं वो डैमेज होती हैं। रेलिंग, शिप्स, शिप्स की जो बॉडी होती हैं वो, या जितनी भी चीज़ें जो मेटल से बनी होती हैं, स्पेशली जो आयरन से, मेटल से जितनी भी चीज़ें आयरन से बनी हुई हैं, वो सारी की सारी कोरोजन से अफ़ेक्ट होती हैं, मतलब उनके ऊपर इसका कोई ना कोई अफ़ेक्ट देखा जाता है। अब जो कोरोजन है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। अपनी जो गवर्नमेंट है वो हर ईयर लाखों का खर्च करती है इन सब चीज़ों के ऊपर, ताकि जो बड़े-बड़े पुल्स हैं वो कहीं गिर ना जाएँ, या शिप्स हैं उनकी बॉडी को कोई इफ़ेक्ट ना हो, उन सब की देख-रेख के लिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है बासी। जैसे हम बासी खाना खाते हैं, कुछ बासी बचा हुआ रख देते हैं, ऑयली जैसे पैकेट्स, बंद पैकेट वाली चीज़ें आती हैं, तो ये तो नहीं होता कि हम साथ के साथ हमें वो बन के मिलती है, वो पता नहीं कितने दिन दिन की उनकी पैकिंग होती है। तो इसमें वो कहता है इट रेफर्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन अ फूड दैट कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कहता है कि जब खाना बना होता है तो उस खाने के अंदर ऑयल जो होता है और फैट जो होता है वो बहुत टाइम के लिए रह जाता है। और जैसे हमने कोई लेज़ का पैकेट लिया है, कोई कुरकुरे का पैकेट हमने लिया है, हम क्या करते हैं? उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन, जब तक उसको ओपन नहीं करते, उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस फ़िल होती है, वो उसको एकदम फ्रेश बना के रखती है। जैसे ही उसमें से नाइट्रोजन गैस को हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या होता है उसके साथ-साथ? वो खाना बिल्कुल बासी हो जाता है, रैंसिड होना शुरू हो जाता है। रैंसिड का मतलब बासी। उसमें से हमें हल्का बासी-बासी स्मेल आने लगती है और वो थोड़ा गीला-गीला होना भी शुरू हो जाता है। तो जब हम उसे खाते हैं, फिर पैकेट को एक बार तो हमने खा लिया, बट थोड़े टाइम के लिए उसको रख देते हैं, तो फिर वो बेकार हो जाता है। थोड़े टाइम बाद जब हम उसको खाते हैं तो उसमें से फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब खाना जो हम खाते हैं उसका टेस्ट बैड हो जाता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो अजीब सा टेस्ट देने लगती है। अब जो रैंसिड फूड होता है उसकी वजह से क्या होता है? स्टमक में इन्फेक्शन ड्यूरिंग कंजप्शन, क्योंकि जब हम उसको खाते हैं तो वो हमें पचता नहीं, उसकी वजह से हमारे स्टमक में जो है इन्फेक्शन फैल जाती है। और इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या हमें कदम उठाने चाहिए? यूज़ ऑफ एयर टाइट कंटेनर। हमें एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, जब हम पैक करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिल होनी चाहिए। रेफ्रिजरेशन, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स, एडिशन करनी चाहिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की और प्रिजर्वेटिव्स की अपने खाने को बचाने के लिए।